हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जागृति एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने फिर से मॉडर्न हिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर उपस्थित हूँ, जो आपके आने वाले एग्जाम पीसीएस और आरओ के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो इसको पढ़िए, नोट डाउन कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कीजिए। कोई न्यू विजिट कर रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। देरी न करते हम क्वेश्चन करते हैं। रिविजन के तौर पर क्वेश्चन है, प्रीवियस पेपर का क्वेश्चन है, यानी 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का परिणाम क्या हुआ? पहला अंग्रेजों की जीत, बी है हैदर अली की जीत, सी है अड़नीत और डी है टीपू सुल्तान। तो इसका राइट आंसर है ए, अंग्रेजों की जीत। हमारे आंसर बताने से पहले आप लोग क्वेश्चन को गेस कर लीजिए, आंसर बता लीजिए, देखिए आपकी तैयारी कैसी हुई है। तो इसका राइट आंसर है अंग्रेजों की जीत। द्वितीय क्वेश्चन है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की संधि के तहत समाप्त हुआ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत कन्फ्यूजिंग रहता है, तो वेरी केयरफुली होकर इसको रीड कर लीजिए और अपने माइंड में बैठा लीजिए। इसका आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। ऑप्शन दिया है मद्रास की संधि, मैंगलोर की संधि, श्रीरंगपट्टनम की संधि। कोई संधि नहीं, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं क्योंकि प्रैक्टिस करा रहे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है? और इसका है मंगलौर की संधि। तो इसका राइट आंसर है बी। नेक्स्ट देखते हैं, हैदर अली मैसूर का वास्तविक शासक कब बना? हैदर अली मैसूर का वास्तविक शासक कब बना? ये क्वेश्चन है। ऑप्शन दिया है 1755 में, बी है 1761 में और सी है 1769 ईस्वी में और डी है, यहाँ पे डी है और डी है 1782 में। तो इसका राइट आंसर बताइए, फिर हम बताते हैं आपको। इसका राइट आंसर है 1761। तो इसका राइट आंसर है बी, 1761 नीचे दिया गया है आंसर आपको, लेकिन उसके पहले आप ऑप्शन में गेस कर लेंगे कि आपकी तैयारी कैसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हैदर अली को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? आंसर है मराठा, हैदराबाद का निजाम, सी है अंग्रेज और डी है उपरोक्त सभी। इस ऑप्शन में से आप गेस कर लीजिए, फिर हम राइट आंसर बताते हैं। तो इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। यानी क्वेश्चन देख लीजिए, हैदर अली को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? तो मराठा के से लड़ना पड़ा, हैदराबाद के निजाम से लड़ना पड़ा, अंग्रेजों से भी लड़ना पड़ा, यानी उपरोक्त सभी चुनौतियों का हैदर अली को सामना करना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हैदर अली ने किन आंग्ल मैसूर युद्धों में भाग लिया? प्रथम में, द्वितीय में, प्रथम और द्वितीय में या केवल प्रथम में? इसका राइट आंसर आप लोग बताइए, उसके बाद हम बताते हैं। इसका राइट आंसर है प्रथम और द्वितीय में, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में किस युद्ध के दौरान हुई थी और कहाँ हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके आने वाले एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप लोग तैयारी कर लिए होंगे। 7 और 8 दिसंबर को यूपी पीसीएस का एग्जाम है, नोटिफिकेशन आ गया है अथॉन्टिक, और आप इसको रिवीजन, यानी 1 महीने से कम है आपके पास टाइम, या 1 महीने पूरा मान लीजिए, तो आप प्रैक्टिस खूब लगाइए, खूब ज़्यादा से ज़्यादा अपने माइंड को प्रेजेंट ऑफ माइंड, यानी एग्जाम हॉल में आपका माइंड टेस्ट में जितना काम करता है उसका, उसी प्रैक्टिस के आधार पर आप एग्जाम हॉल में माइंड काम कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन को कैसे हल कर लेते हैं। पढ़ तो आप चुके हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो टॉपिक है, उसको हम अलग से वीडियो बना के अपलोड कर देंगे, आप उसको भी देख लीजिएगा। उसके पहले प्रैक्टिस सेट भी कीजिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस ही काम आता है, ताकि आपकी गलती कम से कम हो और आप एग्ज़ाम क्रैक करके आए। हमारा यही उद्देश्य, हमारी यही कामना है। तो देखिए, इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद किस युद्ध के दौरान हुई थी और कहाँ पर हुई थी? प्रथम है मंगलौर में, द्वितीय है श्रीरंगपट्टनम में, तृतीय है वेलूर में और चतुर्थ है श्रीरंगपट्टनम में। तो कहाँ हुई थी? आंसर है चतुर्थ श्रीरंगपट्टनम में, चतुर्थ युद्ध में हुई थी। यानी क्वेश्चन पूछा गया है कि किस युद्ध में हुई थी, तो टीपू सुल्तान की युद्ध चतुर्थ युद्ध में हुई थी और लिखा गया है कि श्रीरंगपट्टनम में हुई थी। तो इसका राइट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध का मुख्य कारण क्या था? एग्जाम हॉल में आपको समझा दूं कि पेपर आ जाए तो बहुत ही सावधानी से प्रश्न पढ़ना और उत्तर को पढ़ के फिर जवाब देना। कभी कभी हम बहुत जल्दी में रहते हैं और आते हुए क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। ऐसा ना हो आपको, तो वेरी केयरफुली होकर पहले क्वेश्चन और ऑप्शन को देख लीजिएगा, फिर आराम से उत्तर दीजिएगा। स्पीड बढ़ाने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध का मुख्य कारण क्या था? कृषि यंत्रों का विवाद, अथवा बी हैदर अली की बढ़ती शक्तियां फ्रांस से मैत्री, सी है मशालों के व्यापार पर नियंत्रण और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर आप लोग गेस कर लीजिए, उसके बाद हम बताते हैं। इसका राइट आंसर है हैदर अली की बढ़ती शक्ति एवं फ्रांस से मैत्री। तो ऑप्शन बी है, क्या है? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध का
कारण क्या था? हैदर अली की बढ़ती शक्ति और फ्रांस से मैत्री जो किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किसके बीच हुआ था? किसके बीच हुआ था ये आपको बताना है। अंग्रेज और हैदराबाद का निजाम, या अंग्रेज और मराठा, या सी हैदर अली निजाम और मराठों के बीच, या डी अंग्रेजों और मैसूर के बीच। इसका राइट आंसर है अंग्रेजों और मैसूर के बीच, यानी ऑप्शन ए, अंग्रेज और मैसूर के बीच, अंग्रेज और मराठा के बीच हुआ था। किसके हुआ था? अंग्रेज और मराठा, अंग्रेज और मैसूर के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? तो इसका राइट आंसर है डी, ना कि ई, यहाँ पे डी होना चाहिए। ये रहा, ये अंग्रेजों और मैसूरों के बीच में हुआ था पहला आंग्ल युद्ध, पहला आंग्ल मैसूर। नाम भी लिखा गया है, आप जैसे कि नाम से भी देख सकते हैं। आंग्ल मैसूर युद्ध किसके हुआ था? प्रथम आंग्ल और यानी अंग्रेज और मैसूर के बीच में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मंगलौर की संधि किसके बीच हुई थी? तो अंग्रेज और हैदर अली के बीच हुई थी, अंग्रेज और मराठा के बीच में हुई थी, या अंग्रेज और टीपू सुल्तान के बीच में हुई थी, या डी मराठा और टीपू सुल्तान के बीच में हुई थी। पूछ रहा है कि मंगलौर की संधि किसके किसके बीच में हुई थी। तो इसका राइट आंसर है अंग्रेज और टीपू सुल्तान के बीच में हुई थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नीचे आंसर दिया भी गया है, लगा दे रहे हैं आपको आसान हो जाए। इसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ लीजिए, इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, 1-2 क्वेश्चन उठाए जाएंगे। आपको 10 क्वेश्चन दिए हैं, 10 में से आप पढ़ लीजिए तो आपका गलत नहीं होगा। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय अंग्रेज गवर्नर कौन था? अंग्रेज गवर्नर कौन था? आपका ऑप्शन है ए रॉबर्ट क्लाइव, बी है वॉरेन हेस्टिंग, और सी है लॉर्ड कॉर्नवालिस, और डी है चार्ल्स हेस्टिंग्स। तो इसका राइट आंसर है लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 10 क्वेश्चन है आपका, पूरा 10 क्वेश्चन है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए, अति महत्वपूर्ण है। ये 10वां क्वेश्चन है। ये 10 क्वेश्चन पढ़ लीजिए, इसमें से 1-2 क्वेश्चन तो निश्चित तौर से पड़ेगा, या आपको मैचिंग में आ जाएगा यानी सुमेलित में आ जाएगा, या डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, और ये प्रीवियस के सब आए हुए क्वेश्चन हैं। इसी तरह और प्रैक्टिस हम लाते रहेंगे। इसके अलावा हम बोर्ड पे भी आपको एक्सप्लेन कर देंगे। ऑफलाइन क्लासेस जो इंपॉर्टेंट रहेगी वो ऑनलाइन कर देंगे। पढ़िए और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कीजिए। कोई न्यू विजिट कर रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और किसी टॉपिक पर किसी सब्जेक्ट पे चाहिए तो प्लीज़ हमको कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। जय हिंद।